तो बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हम इसको पढ़ते थे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग आखिर में है क्या, ठीक है। तो आपको एक चीज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया था कि भाई जब आप कार्बोहाइड्रेट को लेते हो, ठीक है, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को आप ले रहे हो तो ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट होगा आपका, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है विलाई के द्वारा, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती हैं वहां से इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और तब जाके क्या होता है आपको पता होगा कि ये ब्लड में जाता है। कहां जाएगा, ये आपका ब्लड में जाएगा। और ये ब्लड के थ्रू कहां जाता है आपका, ये ब्लड के थ्रू जाएगा आपका कहां, सेल्स के पास, ठीक है। जिस सेल्स को क्या होगी, इसकी जरूरत होगी। और जब ये आपका ग्लूकोज सेल्स में पहुंच गया तो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच के क्या करेगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी वहां पे। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होने के बाद ये ग्लूकोज क्या दे रहा है वहां पे, आपका एनर्जी भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये लगभग हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है वो आएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैं जब कार्बोहाइड्रेट कहां चला गया, आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज आपका सेल में मौजूद चला गया, ठीक है। अब सेल में जब मौजूद है आपका ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज को जलाने के लिए या इस ग्लूकोज को एक प्रकार से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमको कौन सी जरूरत, किस गैस की जरूरत है, हमको O2 की जरूरत है, ठीक है। अब O2 हम कहां से ले रहे हैं, O2 हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ली, तो ये O2 कहां जाएगा, ये ब्लड में क्या हो जाएगा बेटा, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और ब्लड में डिजोल्व होके कहां जाएगा, ये आपका जाएगा सेल्स के पास। ओके, तो किस प्रकार से ये सेल्स के पास जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, इसमें कौन कौन से आपके ऑर्गन्स लगे होते हैं, इसी चीज के बारे में क्या करना है हमको इसमें डिस्कस करना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन आखिर में ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको चलो डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले तो ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, आपको ये बता लें कि ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबल होता है वेरियस सब्सटेंस को क्या करने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, भाई ग्लूकोज की जरूरत है सेल को, किसके माध्यम से जाएगा, ब्लड के माध्यम से जाएगा। ऑक्सीजन की जरूरत भी है सेल्स को, किसके माध्यम से जाएगा, ब्लड के माध्यम से जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि ब्लड यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट बन के क्या आ रहा है, यहाँ पे सामने आ रहा है, ठीक है। अब जो है कि इसमें कौन कौन से आपके ऑर्गन्स लगे होते हैं या कौन कौन से इसमें कंपोनेंट जो हैं वो एक ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो पहली बात आपका हार्ट, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है। विदाउट इसके कोई भी मतलब ये मैकेनिज्म होगा ही नहीं। दूसरा आपका आता है कौन, आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरा आता है आपका वेन्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके बाद आएगा आपका कौन, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका आर्टरीज पे, वेन्स पे और ब्लड कैपिलरीज पे क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म भी इसमें आता है बेटा आपका ब्लड, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर में ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला, आपका हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, ब्लड कैपिलरीज हो गया और आपका क्या हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं आर्टरीज के बारे में कि आखिर आर्टरीज ये होती क्या है, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा बेटा आर्टरीज, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टरीज जो होती है बेटा थिक वॉल्ड होती है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स होती हैं, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, मैंने क्या आप लगा लेंगे आपकी नसें, ठीक है ना। तो एक वेसल के रूप में ये इस प्रकार की वेसल है ना। तो ये क्या होती है बेटा, थिक वॉल्ड होती है, क्या होती है आपकी, थिक वॉल्ड होती है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आर्टरीज क्या होती है आपकी, थिक वॉल्ड होती हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि जो ये आपकी आर्टरीज होती हैं इनमें हमेशा O2 वाला ब्लड क्या करेगा, जाएगा, CO2 वाला ब्लड नहीं जाएगा, O2 वाला ब्लड, यानी कि हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड बोलेंगे इसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा इसमें मूवेबल होगा, यानी कि जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या बोला मैंने आपको, एक तो थिक वॉल्ड होती हैं और दूसरा आपका क्या है, ये O2 यानी कि क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन की डिमांड किसको है, ऑक्सीजन की डिमांड है आपको किसको, जो सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना।
तो ऑक्सीजन की डिमांड है सेल्स को, यानी कि ये जो आर्टरीज है ये कहां से कहां की तरफ जाएगा, ये आपके हार्ट से सेल की तरफ जाएगा। कहां जाएगा ये, हार्ट से, ठीक है, या आप सेल्स बोल सकते हैं या डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन की तरफ क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। यानी कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन की तरफ मूवमेंट कर रहा है आपका कौन, ये आर्टरीज जो है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी ये है बेटा, ए, ठीक है, दिस इज ए मतलब अच्छा, ठीक है ना, ए को हम बोल सकते हैं अच्छा। अच्छा ब्लड कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आर्टरीज हमेशा अच्छे ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही क्या करेगी, ले जाएगी, ठीक है। इसका एक क्या होता है, एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है। एक्सेप्शन होती है इसमें पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है ना। तो पल्मोनरी, ठीक है, ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं कैरी करती है, बल्कि में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, कैरी करेगा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक्सेप्शन है, अपवाद है ये, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज के अलावा जितनी भी आर्टरीज होती हैं सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी की ऐसी आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है। ये आपका CO2 वाला ब्लड यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है ना। और ये हार्ट से कहां की तरफ कैरी करेगा, ये लंग्स की तरफ लेके जाता है इसको, ठीक है ना। कहां से कहां जाएगा ये पल्मोनरी, हार्ट से लेकर हार्ट टू लंग्स की तरफ क्या करेगा, इसको ले जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्कस करेंगे हम इसको। अभी आपने केवल इतना याद रखना है, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, हार्ट टू ऑर्गन क्या करती हैं, ये ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, मूवेबल कराती है, ठीक है। तो इतना ही आपको इसमें क्या करना है, याद करना है। दूसरा है इसमें आपका क्या, वेन्स, ठीक है। तो वेन्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये अगर थिक वॉल्ड है तो आपकी जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है। दूसरा इसमें कौन सा ब्लड जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता हो गया भाई कि जब वो O2 वाला ब्लड ले जाएगा था तो ये कौन सा ब्लड ले जाएगा, CO2 वाला, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, इसमें जा रहा है, किसमें, आपके वेन्स में, ठीक है ना। वेन्स में क्या हो रहा है, आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। फिर अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाएगा तो कहां से कहां की तरफ जाएगा, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है, यानी कि CO2 को ले जा रहा है। तो CO2 कहां पैदा हो रही है, CO2 आपकी पैदा हो रही है सेल्स में, ठीक है ना। जब ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगी सेल्स तो वहां पे CO2 जनरेट होगा। तो जब सेल्स में आपका CO2 बन रहा है तो ये जो सेल्स से कहां ले जाएगा, ये सेल्स टू हार्ट, ठीक है, सेल्स टू हार्ट की तरफ क्या करेगा, ये ब्लड को सप्लाई करेगा, ठीक है। आर्टरीज हार्ट टू ऑर्गन्स कर रहा था, लेकिन जो आपका वेन्स हैं ये सेल टू हार्ट क्या कर रही हैं, ये ब्लड को क्या कर रही हैं, सप्लाई कर रही है, ठीक है। एक दूसरा इसमें एक ये भी आता है कि कौन सी ऐसी वेन्स है जो एक्सेप्शन होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, कैरी करेगी। तो जहां पे पल्मोनरी आर्टरीज क्या करी थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करी थी, ठीक है। तो एक दूसरी ब्लड वेसिल होती है यहाँ पे पल्मोनरी, ठीक है। तो ये पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं, ये पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी कौन, आपकी पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं। कहां से कहां कैरी करेगा, ये लंग्स टू हार्ट क्या करता है, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कुछ मैंने कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ये भी होता है बेटा, जो आपकी वेन्स होती हैं उनमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वॉल्व्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व, ठीक है ना। वॉल्व्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये वॉल्व्स क्या हुआ, देखो बेटा, वॉल्व्स एक्चुअली में क्या होते हैं कि मान लिया जाए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, वेन है, ठीक है। अब वेन में जब आपका ब्लड जा रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्लड आपका बैक फ्लो भी कर जाएगा भी, ठीक है। बैक फ्लो मतलब इधर की तरफ वापस फिर क्या रिवर्स फ्लो भी कर जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं आपके, इसके लिए आपके इस ब्लड वेसल्स में जो वेन्स होते हैं इसमें आपके क्या लगे होते हैं, आपके वॉल्व लगे होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, ये वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है। वॉल्व की मदद से क्या होगा कि ब्लड जो है ये आपका बैक साइड क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। बैक साइड क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए जो आपकी वेन्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, वॉल्व क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपकी वेन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तीसरा और लास्ट जो है इसमें वो है आपका ब्लड वेसल्स, ये सॉरी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरीज होती क्या है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से समझो इसको, देखो बेटा ब्लड कैपिलरीज होती क्या है। देखो ये आर्टरी जो है, ये आर्टरीज जो है, ठीक है, ये क्या लेके गया,
ये O2 वाला ब्लड लेके जाएगा, इतना आपको पता लग गया, ठीक है। तो ये जा रहा है, ये आर्टरी जो है ये जा रहा है, ठीक है, O2 वाला ब्लड इसमें जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये किसको देगा O2 वाला ब्लड, ये सेल्स को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद है सेल्स, यहाँ पे मौजूद है सेल्स, ठीक है। अब जब ये सेल्स को देगा तो सेल्स को क्या करेगा, यहाँ पे ये बहुत छोटी छोटी क्या होगा, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन्हीं छोटी छोटी कैपिलरीज को हम बोलते हैं क्या, ब्लड कैपिलरीज, क्या बोलते हैं इनको, ब्लड कैपिलरी, इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये सेल्स के पास क्या गया, O2 गया, ठीक है, इस सेल्स के पास भी क्या गया, O2 गया, बदले में ये क्या देगा, यहाँ पे इसको CO2 देगा। तो इसने O2 लिया, इसको इसने क्या लिया, CO2 लिया, इसने O2 दिया इसको, बदले में इसने क्या दिया, इसको CO2 दिया, ओके। और जब CO2 देगा तो ये इस प्रकार से क्या होगा, ये CO2 आ गया। अब यहां से क्या बन गई, एक और क्या बन गई, ये वेसल्स बन गए, जिसको हमने क्या बोल दिया, वेन्स बोल दिया। तो ये क्या है, आपकी वेन्स है, ठीक है। अरे बस सुन रहे, तो ये होती हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। जो आर्टरीज है, ये आर्टरी O2 वाला ब्लड लेके गया, इसने सेल्स को दिया, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी जो सेल्स दिखाई दे रही है ना आपको, सिंगल सेल्स, ये क्या है, आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, पर्टिकुलर सेल को क्या देती हैं, ये आपका ऑक्सीजन देने का काम करेगी, ठीक है। और जब इसने सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम कर दिया तो यहां से क्या निकल गया, आपका CO2 वापस आएगा, और CO2 जब वापस आएगा तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये क्या होती है, ब्लड वेसल, ये सॉरी ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, ये होती है, इनका भी बड़ा क्या होता है, रोल होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या बोला मैंने, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। हार्ट के बारे में बेटा हम ब्लड की बात पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से हार्ट वर्क करेगा, ठीक है। हार्ट क्या होता है, कितने चैम्बर होते हैं, तो ये सब हमने इसमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज के बारे में, ओके। तब तक के लिए बाय।